Good afternoon. Good afternoon, Bachabatti. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to all. Good afternoon. कल रोलिंग का कैसा रहा लेक्चर? घर पे पढ़ाई करी क्या? प्लीज चैट बॉक्स पे अपना रेस्पॉन्स दीजिए. व्हाट अबाउट रोलिंग मोशन? क्वेश्चन बनाए क्या रोलिंग के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3. चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत शानदार. चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है चैट बॉक्स में. बहुत अच्छी बात है. हम भी यही हमेशा चाहते हैं और आगे भी यही प्रे करते रहेंगे कि आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए और आप बहुत आगे बढ़े. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा. सही है, सही है, बहुत बढ़िया. अजय प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह. चलिए, तो आज नया चैप्टर चालू करेंगे. ग्रेविटेशन बहुत 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 ज्यादा आसान है. कहीं कोई दिक्कत नहीं आती. 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बहुत छोटा सा चैप्टर है. मुश्किल से 4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा. अनुराग विश्वकर्मा, गुड आफ्टरनून अनुराग. अंकित पटेल कह रहे हैं मेरी ग्रेविटेशन बहुत वीक है. अब नहीं रहेगी अंकित पटेल. अगले 4 लेक्चर आप बहुत मेहनत करिएगा. गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट. विश्वास खंडेलवाल पूछ रहे हैं इसके बाद क्या पढ़ाओगे? इसके बाद मैं फ्लूट पढ़ाऊंगा विश्वास. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो चालू करते हैं पढ़ाई. मेरा नाम आशीष गुप्ता है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ. आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन. बहुत आसान है. खटाखट आज का लेक्चर आप पूरा जानते हैं. हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स की. सभी को रटा हुआ है F बराबर G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर. हमेशा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है. हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है. सेंट्रल फोर्स होता है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग मासेस पर एक्ट करता है. सबसे बड़ी बात है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता. अगर आप 2 मास को पानी में डुबो दोगे तब भी उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा. मोहित शर्मा जी कह रहे हैं सर आपने मुझे पिछले साल ऑप्टिक्स पढ़ाया था. 1 नंबर समझ आया था सर, मजा आ गया था. थैंक यू मोहित शर्मा जी, थैंक यू. थैंक यू मोहित शर्मा जी. चलिए, युवराज नागर कह रहे हैं माय फेवरेट चैप्टर है सर ग्रेविटेशन. ओके युवराज, ओके. अक्षत गोचर अभी तक टेस्ट सिलेबस ही पूछ रहे हैं, कल टेस्ट है. वेरी गुड अक्षत गोचर, वेरी गुड. बहुत बढ़िया. मोहम्मद मोइन कह रहे हैं सर बहुत सही समझाते हो आप. सोहेब चौधरी सर मैकेनिक्स बहुत अच्छी हो गई. अभिषेक सर मजा आ रहा है. इस साल ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे क्या आप? सर मॉडर्न भी आपने पहले पढ़ाई थी. चलिए, लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन. आइए. तो हम सभी जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी बताने को नहीं है, जल्दी से पढ़ लीजिए. F बराबर G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर. और इस G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सभी आप जानते हो, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है.
जी की वैल्यू स्टैंडर्ड है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, पेपर में दे रखी होती है। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहा है। इस साल अगर आपने देखा हो, स्ट्रेस की डायमेंशन पूछी गई थी, तो पेपर का लेवल बहुत बहुत ज्यादा आसान है। इसलिए बहुत बेसिक फंडामेंटल पढ़ाई करिए। अभी जो कोविड का पेपर हुआ था, नीट के बाद फिर से एक पेपर और हुआ, उसमें ये पूछा गया, जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया, वो किसने वेरीफाई किया था? डेविसन जर्मर आंसर था, याद करिए। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए अच्छे से डायमेंशन चाहे तो आप निकाल सकते हैं। एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स की m1 L1 T-2, मास की m, मास की m, डिस्टेंस की l। सॉल्व कर लेंगे, एक m से m कट गया, m-1 L3 T-2। ये जी की आ गई, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, आप सभी जानते हो। किसी पे जो नेट फोर्स निकलेगा, वो सबका कैसा सम होगा? वेक्टर सम। कैसा सम होगा? वेक्टर सम। ये कूलम्स लॉ में भी आप पढ़ते हैं, वहां भी सेम चलेगा। मजे की बात है, इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन में बहुत सिमिलरिटी है। सारे फॉर्मूले, फील्ड के, पोटेंशियल के, रिलेशन, सब कुछ वैसा है। तो अगर इलेक्ट्रो की एक बार कल रीडिंग लगा लोगे टेस्ट के बाद, तो मजा आ जाएगा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, स्लाइड दिखाई दे रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, टाइप करिए वाई। बहुत बढ़िया, नया चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, ग्रेविटेशन। बहुत 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 आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक ही फॉर्मूला है जिस पर हम आप आधे घंटे बात करेंगे। एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमेशा कैसे नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको इसकी फील आ जाए। पेन पेंसिल ले लीजिए, आराम से धमाधम क्वेश्चन करिए, धमाधम क्वेश्चन करिए। प्रियांक उपाध्याय, प्रियांक उपाध्याय, मोहम्मद कैफ कुरैशी, मोहम्मद कैफ कुरैशी, सुमित देशवाल, विश्वास खंडेलवाल, प्रियांक उपाध्याय, तेजस महाजन। चलिए, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, अब धमाधम, मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन 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 कर रहा हूं। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल, कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे बेसिक, सबसे पुराना सवाल, पिछले 13 साल से तो मैं ही करा रहा हूं, उससे पहले का बना हुआ है। बहुत आसान, बहुत आसान। ये 3 मासेस, ठीक है। आपको किसी एक पर रिजल्टेंट निकालना है, तो बताइए इस पे 2 कौन कौन लगाएंगे? ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर, साइड ए है। ये भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। इसको अगर एफ बोलूंगा तो इसको भी एफ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ एफ, यहाँ एफ, 60 डिग्री। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूं, आंसर आपने निकाल ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर है √3f, √3 GMM अपॉन ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के किसी भी पॉइंट पर आंसर √3f, √3f। बताइए बच्चों, ये बात क्लियर है क्या? इस बात को रिजल्ट की तरह याद रखना हमेशा। कॉर्नर पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो हमेशा कितना आएगा बच्चों? √3f। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? हमेशा √3f। सही है, शानदार शानदार। ये देखिए सॉल्यूशन, √3f आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन खुद करिए, बहुत आसान है। स्क्वायर, ये ऐसे कैसे कूलम में भी आते हैं। देखें, मैं इस मास में निकालता हूं, ठीक है, इस पे तीनों लगाएंगे।
पहले ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। सही है। तो आप जानते हैं दोनों बराबर है, 90 डिग्री पर है, तो क्या इनका रिजल्टेंट में डायरेक्ट √2 जी एम अपॉन ए स्क्वायर लिख दूं क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट, ये और ये कैंसिल हो गया, अब ये बचा। अब इस मास पर ये तो √2 जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर तो था ही, एक ये वाला जो पार्टिकल है ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये और लगाएगा। कितना लगाएगा जरा सोच के देखिए, जी एम एम अपॉन साइड डिस्टेंस √2 है। अब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है बच्चों। तो √2 जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर, ये सब आपने हर साल करे हुए हैं, इलेक्ट्रो में भी बनते हैं, हर जगह ये बेसिक फंडामेंटल सवाल हैं बच्चों, आने चाहिए। आंसर आप देख सकते हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल सा सवाल जो काफी बच्चों ने कर लिया। डन डना डन डन है क्या? आगे बढ़ूं? करण पटेल कह रहे हैं सर इतना जल्दी क्यों? करण, ये सवाल बहुत आसान है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये एक अच्छा सवाल है, इसको आप ट्राई करें, एक फेमस सवाल। मास पार्टिकल ऑफ 1 kg ईच आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सेस, बहुत फेमस सवाल, x बराबर 1 पर, x बराबर 2, x बराबर 4, x बराबर 8, 1 kg रखा है, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास ऑफ 3 kg प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे एक रख दिया मास 0 पर। अब आपसे पूछा है इस पे निकालना है, अब इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, सब लगाएंगे, सब लगाएंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, कितने से बताओ, F1 कितना होगा, जी पहला मास दूसरा मास अपॉन दूरी, यहां तक दूरी 1 का स्क्वायर, ये भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F2 जी पहला मास दूसरा मास दूरी, ये दूरी 2 का स्क्वायर, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा कितना, जी पहला मास दूसरा मास अपॉन दूरी 4 का स्क्वायर, और ये सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जी एफ नेट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है। कॉमन ले लीजिए, 1 4 16, अभी बन गई इनफाइनाइट जीपी, ए अपॉन 1/r, A1 R कॉमन रेशियो, थ्री बाई फोर, तो ऊपर जाके हो जाएगा 4/3। बताइए बच्चों, बताइए बताइए। 4G, 4G, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत। करण पटेल का भी आंसर आ गया। करण पटेल, 2 बार आपने 4G 4G क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है करण पटेल, 4G 4G। शिवम लिख रहे हैं जियो 4G,
अवधेश जहांगीर लिख रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन देख लीजिए। एक बार मैं आपको इन्फिनिटम वाला सिखा देता हूँ, a/1 - r। धीरे धीरे इसी से डर हटता है, ये डर वाली चीजें हैं जहाँ a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अब क्या हम हमेशा इससे भागे हैं, यही मास्टर पेज भगा देता है, तो ये चीज हम हमेशा भूल जाते हैं, उड़ जाती हैं। तो इसको तरीके से समझ लो। आर क्या है, कॉमन रेशियो। आर निकालते कैसा है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब ये क्या जल्दबाजी में वो करा देते हैं तो अब उड़ जाती है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म 1/4, फर्स्ट टर्म 1, तो आर आ गया 1/4। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1। तो थोड़ी छोटी छोटी बातें बेसिक बेसिक सीखते जाएंगे, तब भी वैसे भी समझ में आ जाएगा। अब हम खुद करेंगे सर, अब हम खुद करेंगे। अगला देखिए, खुद करिए। आज तो पेन छोड़ना ही नहीं है, इतना आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। खटाखट खटाखट होता है। जम्मू में नो 4G, जम्मू वाले बच्चों। जीरो, केशव कुमार जीरो, नितेश प्रजापति जीरो, राणा प्रताप, यदुवंशी, विश्वास खंडेलवाल, करण पटेल, निकी शर्मा, आशुतोष, आयुष रंजन, प्रियनंद, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश। आज आपने कमाल कर दिया। जीरो जीरो, बहुत बढ़िया, जीरो। सिमेट्री, 3 इक्वल मासेस हैं, 3 इक्वल मासेस हैं, 1 kg are placed on the vertices of equilateral triangle, ठीक है, and a mass of 2 kg is placed at the centroid, यहाँ रखा है 2 kg, ठीक है, which is at a distance of √2 meter from each of the vertices, ठीक है, 2 kg पे पूछा है, तो बहुत आसान है। इस पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तीनों इक्वल है। अगर 3 इक्वल फोर्स एक ही प्लेन में है और 120 डिग्री पर है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो। सिमेट्री जिंदाबाद। 3 फोर्स होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, 120 डिग्री पे होनी चाहिए। पूरी बात याद करो, आधी बात में मजा नहीं है। 3 फोर्स होने चाहिए, 3 फोर्स होने चाहिए, तीनों बराबर मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और 120 डिग्री पे होने चाहिए, तो रिजल्टेंट जीरो। उज्जवल जी, वेक्टर से ही करना पड़ेगा, बगैर वेक्टर कैसे करेंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लगेगा, कैसे करेंगे बगैर वेक्टर के। सही है, बहुत बढ़िया। तो बाय सिमेट्री रिजल्टेंट विल बी जीरो। अगला चलिए, नेक्स्ट पढ़ते जाइए, आज खूब क्वेश्चन कर लीजिए। विशाल पाल, आज खूब न्यूमेरिकल करिए। कम से कम ग्रेविटेशन में मुझे चाहिए 40 से 50 न्यूमेरिकल, 5 लेक्चर में, 4 लेक्चर में 50 न्यूमेरिकल, 50। पढ़िए प्रश्न और मस्ती से करिए, मस्ती से करिए, मस्ती से। सही है। अब आप देखो, वो कह रहे हैं 2 पार्टिकल चक्कर लगा रहे हैं, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फाइंड द स्पीड। अब अगर वो सर्कल पे चक्कर लगा रहे हैं तो पक्का पक्का उनको सेंट्रीपिटल तो चाहिए। सेंट्रीपिटल क्या होता है, mv² अपॉन रेडियस।
ये तो चाहिए। ये देगा कौन, प्रोवाइड कौन करेगा? साफ साफ कह रहा है केवल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो किसी एक को पकड़ लो। आपने इसको पकड़ लिया। अब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ कितना होगा। ये इसको खींचेगा अपनी तरफ। कितने फोर्स से? जी एम एम अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2r, इन दोनों मास के बीच में दूरी। ये तो आया नेट फोर्स। एंड दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ध्यान से देखना, जब आप इसको सेंट्रीपिटल के बराबर करोगे लाला, तो सेंटीमीटर होता है mv² अपॉन रेडियस। अब ध्यान से देखो किस रेडियस पे चक्कर लगाएगा वो, r या 2r, r या 2r, ध्यान से देखना, रेडियस r। परेशान मत हो, आंखें खोलकर अच्छे से बढ़िया पेन पेपर से तरीके से लिखकर समझो। यहां तो लेंगे दोनों मासेस के बीच में दूरी, ये तो है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। जबकि मैंने देखो यहाँ mv² लिखा ही नहीं। मुझे पता है मैं mv²/r लिखूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे बाद में जाकर। मैंने लिखा ही क्या, mv²/रेडियस। ये ऐसे है जिससे कंफ्यूजन कम होता है। mv²/r बोलते हैं, फिर हम r की जगह कभी a रखेंगे, कभी a/2 रखेंगे, कभी परेशानी होगी। सही बात है। तो m से m कटा, जी एम अपॉन 4r² इक्वल टू v²/r, r से r v √gm/4r, √gm/4r। चाहे तो आप 4 को बाहर ले सकते हैं तो अभी सही है, 4 चाहे तो बाहर ले सकते हैं। बढ़िया सवाल था, बढ़िया बढ़िया। विशाल पाल, करण पटेल, प्रियंक उपाध्याय, अबू बकर सलीम, हिमांशु बंसल, निक्की शर्मा, सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अगला सेम वैसा ही सवाल, सेम उसी प्रोफाइल का, पर थोड़ा सा अच्छा खुद करें, अभी करें अच्छे से, बढ़िया तरीके से पढ़ लें, खुद अटेम्प्ट करें। आज क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। आर्यन कुमार, आपका आंसर बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है। आर्यन कुमार, भरोसा रखिए आर्यन। आर्यन कुमार मदेसिया, सवाल पढ़ लीजिए, बिल्कुल तसल्ली से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। अक्षत कंचन ने अब ज्वाइन किया है। वेरी वेलकम टू अक्षत कंचन एंड स्वरेंदु शेखर मैती। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। थ्री पार्टिकल मास आर सिचुएटेड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। अच्छा पॉपुलर सवाल है। ठीक है, साइड ए, ठीक है, म्यूचुअल ग्रेविटेशन, स्केयर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ईच पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल सेपरेशन ए। ये ऐसे घूम रहे हैं सर्कल पे, तो सर्कल पे घूम रहे हैं तो इनको क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल। तो पहले तो आप किसी एक पर रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो। शायद आपको याद हो कितना था, √3 GMM/a²। आज का क्वेश्चन नंबर 1, बोलो याद है क्या? पहले बता दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको कहा था √3 GM/a²। क्या याद है तो टाइप कर दो y। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर, बहुत बढ़िया। एंड दिस विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, बस। और ध्यान से देखें, ये किस रेडियस पे चक्कर लगाएंगे, ध्यान से देखो, a/√3। बस ये काम की बात है बच्चों। ये जो पार्टिकल चक्कर लगा रहे होंगे वो a/√3 पे लगाएंगे।
ये देख लीजिए। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, आज उसको बढ़िया याद करें। mv² बाय r ना याद करके mv²बाय रेडियस याद करेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा मेरे प्यारे बच्चों। कंफ्यूजन कम होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। बस अब दोनों को बराबर कर दीजिए। तो √3 gm/a², this should be equal to mv²/r and the radius is a/√3। m से m कटा, a से a कटा, √3 gm/a इक्वल टू √3v²। √3 से √3 कटा, v अंडर रूट gm/a इज द फाइनल आंसर। बता दो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? बहुत आसान चैप्टर है, बहुत धीरे धीरे चलेंगे इसमें। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बिल्कुल स्लो चलिए इसमें, बिल्कुल स्लो चलेंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब v आ गया। अब v बराबर क्या लगा दें? ω/r। इसको यूज करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? ओमेगा। और फिर टाइम पीरियड 2π/ω। अगर टाइम पीरियड पूछे, आपसे ओमेगा पूछे, आपसे v पूछे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। आप v भी निकाल सकते हैं, ओमेगा भी निकाल सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह, 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हमने तो किसी एक की बात करी। इसको घूमना है, इसको सर्कल पे घूमना है, इस पे नेट फोर्स है √3 और ये इसको सेंटीपिटल फोर्स दे देगा। 3 से मल्टीप्लाई करने की कोई मतलब नहीं है। सही बात है क्या? बताइए। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये a/√3 होता है, ध्यान रखिएगा। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। हर बात को डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं। 60 है, ये 30, ये है a/2। अब लगा लीजिए आप cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस a/2 हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा a/2√3। a/2 इंटू 1/√3। अपन को कितनी चाहिए? अपन को क्या चाहिए था? अच्छा, cos 30 की मैंने वैल्यू गलत रख दी, बहुत बढ़िया। मैंने cos 30 की वैल्यू गलत रख दी। शानदार। एक बच्चे ने बोल दिया सर cos 30 आप गलत रख दिए। cos 30 कितना होता है? √3/2, बेस है a/2, हाइपोटेनियस पूछी है तो हाइपो आ जाएगी a/√3। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखें। ये भी बड़ा एक फेमस सवाल है, आपने इलेक्ट्रो में किया होगा। से बोलते हैं नल पॉइंट फाइंड करना। नल पॉइंट फाइंड करना बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस। पहले आप पढ़ लीजिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। पढ़ लें फिर बताता हूं। हाइपो तो हमें पता था, वो निकालना सिखाया है। a/√3 कहां से आया? सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। काफी बच्चों ने कर लिया होगा, देखें। इससे हम
इलेक्ट्रो में बहुत सवाल करते हैं, आपको याद हो तो हमने माना यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट इज डी। ये दूरी डी है, बड़ा पॉपुलर सवाल है, ध्यान से देखें। कई इसकी शॉर्ट ट्रिक भी याद कर लेते हैं, पर जरूरत नहीं है हर चीज शॉर्ट ट्रिक करें। अर्थ 36 टाइम्स है, इसका एम तो इसका 36 एम। ठीक है, तो माना मैंने एक्स दूरी पर यहाँ पर एक मास रख दिया एम नॉट, टेस्ट मास जिसे बोलते हैं, ये दूरी डी माइनस एक्स। तो मुझे बताइए इस एम नॉट पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, कौन कौन फोर्स लगाएगा? भर दीजिए चैट बॉक्स, इस एम नॉट पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? चैट बॉक्स भर दीजिए। इस एम नॉट पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? चैट बॉक्स भर दीजिए। बहुत बढ़िया, दोनों लगाएंगे, दोनों लगाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस हो गया फिर तो। अर्थ इस एम नॉट को अपनी तरफ खींचेगी, कितने से? F1 जी, पहला मास, दूसरा मास अपॉन दूरी स्क्वायर, ये प्लेनेट इसको अपनी तरफ खींचेगा। जी, पहला मास, दूसरा मास बटा दोनों के बीच की दूरी। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, बराबर हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो वहां नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो जी 36 m एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, जी एम नॉट अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जी एम नॉट, जी एम नॉट, इसका रूट ले लें 6/x, तो 6d माइनस 6x इक्वल टू एक्स, 6d इक्वल टू 7x, x बराबर 6d/7। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार। हाँ, अगर फोर्स 0 है तो फील्ड भी 0 होगा केशव कुमार। आप 12th पास हैं, इलेक्ट्रो आप पढ़ के आ चुके हैं। फोर्स 0 है तो फील्ड भी तो 0 होगा केशव कुमार बायोरिलिया। बहुत शानदार आयुष जिंदल। इसका मतलब आप समझे क्या होता होगा अगर आप इसको फील करें? तो पार्टिकल यहां से अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो इस पॉइंट पर उस पर नेट फोर्स 0 है, पता है? जैसे ही इसके आगे निकलेगा, जैसे ही इसके आगे निकलेगा, पता है क्या होगा? छोटा वाला प्लेनेट उसको अपनी तरफ खींच लेगा। आगे जाके 3 लेक्चर बाद एक ऐसा सवाल आएगा आईआईटी का कि यहाँ कितने स्पीड से फेंका जाए तो दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाए। तो पता है आपको कहाँ तक फ्यूल डालना है? आपको फ्यूल उतना नहीं डालना कि वो दूसरे प्लेनेट तक पहुंच जाए, आपको इतना ही फ्यूल डालना है कि वो नल पॉइंट क्रॉस कर जाए। नल पॉइंट क्रॉस कर जाएगा तो फिर छोटे वाले प्लेनेट की फील्ड डोमिनेट हो जाएगी, फिर वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? आपको कहा जाए अर्थ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है और उसको प्लेनेट पे भेजना है, तो आप सोचो मुझे प्लेनेट तक पहुंचाना है, नहीं, आपको केवल नल पॉइंट तक पहुंचाना है। नल पॉइंट तक पहुंच जाएगा, फिर छोटा वाला प्लेनेट उसको अपनी फील्ड से अट्रैक्ट करके अपनी तरफ बुला लेगा। ये बात ओके है तो टाइप करिए ओके। बहुत बढ़िया सवाल था, स्टार लगा के रखिए सवाल। यहाँ पर अर्थ की फील्ड ज्यादा होगी, इधर रीजन में अर्थ की ज्यादा है, प्लेनेट की कम है, अर्थ की है, तो दोनों की है, दोनों की है, दोनों की, पर डोमिनेट डोमिनेट अर्थ की ज्यादा है। यहाँ तो नेट 0 हो गई, यहाँ भी दोनों की है, दोनों की है, पर यहाँ डोमिनेट किसकी है? प्लेनेट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? बढ़ू आगे। ये देखिए, ये भी एक फेमस सवाल है, सेम इसी प्रोफाइल का, इलेक्ट्रो में बनता है, कई बच्चों को तो याद भी होगा। मास के टुकड़े करने हैं, कैसे टुकड़े करें ताकि फोर्स क्या हो जाए? मैक्सिमाइज। तो मैंने 2 टुकड़े कर दिए, m और m-m।
आराम से करिए। फोर्स जी पहला मास, दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो फोर्स का अननोन के टर्म में डिफरेंशिएशन जीरो कंडीशन। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लें, जी एम एम माइनस एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो थोड़ा डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहेगी। देखिए सेम बिल्कुल इलेक्ट्रो जैसी फीलिंग आएगी। इलेक्ट्रो में किया होगा आपने, हर कॉपी में सवाल होता है। 12th लेवल की पढ़ाई करी हो, एलन से ड्रॉप किया हो, HE1 में पढ़े हो, लीडर में पढ़े हो, हर जगह सवाल कराया जाता है। बहुत आसान और बेसिक सवाल। ठीक है, अननोन है छोटा m, तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। g कांस्टेंट बाहर आएगा, डी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आएगा, बड़ा m कांस्टेंट बाहर आएगा, छोटे m का 1, एम स्क्वायर का 2m, पावर को आगे लाया, पावर में से घटाया, जीरो पढ़ दिया, ये सब जीरो में चला गया। m माइनस 2m बराबर जीरो, m बराबर 2m, तो छोटा m बराबर m/2। देख लीजिए, रुक जाता हूं बिल्कुल तसल्ली से। ग्रेविटेशन शानदार शानदार फोड़ना है, ये देख लीजिएगा। ग्रेविटेशन शानदार फोड़ना है, शानदार। और इतना आसान है, 4 लेक्चर में बढ़िया हो जाता है। और आधा लेक्चर ज्यादा ले लेना, पर पूरी एक्सरसाइज बनानी है पूरी। चलिए अगला अगला। ओहो 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 हो, यही तो बात मैंने आपको समझाई थी, यही तो मैंने बात समझाई थी, यही तो बात समझाई थी। अर्थ से एक स्पेसक्राफ्ट फेंका, तो देखिए उसका वेट कैसे वेरी कर रहा है, वेट कैसे वेरी कर रहा है। देखो आप, यहाँ वेट mg होगा सरफेस पर, जैसे 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 आगे जाता जाएगा, नेट यहाँ आते आते एक नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट पे बताइए, वहां पे नेट उसका जी क्या हो जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा, और उसके बाद वापिस बढ़ेगा। और ये मून है, मून पे तो आपको पता ही है 1/6 होता है, तो यहाँ वेट 1/6 आ गया। वाह, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऑलरेडी हम अभी ऐसा पढ़ चुके थे, मैंने आपको बता भी दिया था क्वेश्चन में। यहाँ अर्थ डोमिनेट करेगा, अर्थ डोमिनेट करेगा, यहाँ अर्थ डोमिनेट करेगा, होगा दोनों का, होगा दोनों का, डोमिनेट अर्थ करेगा। यहाँ नल पॉइंट पे जीरो, और यहाँ मून का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सुमित देशवाल, बड़े एम के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते थे, बड़ा एम तो हमें नोन है, जो अननोन होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। बताइए, बढ़ें क्या आगे? रुक जाते हैं 10 सेकेंड। बहुत सिस्टमेटिक है ये। फोर्स फील्ड फिर पढ़ेंगे, अगर अपन थोड़े से आगे पढ़ें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। आपको याद हो, हाइट के साथ छोटा जी चेंज होता है, डेप्थ के साथ चेंज होता है, रोटेशन के साथ चेंज होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसके, आपको पता हो तो। हाइट का, सरफेस पे तो जी का फॉर्मूला होता है Gm/r², जबकि हाइट पे याद है किसी को, जी सरफेस अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर, ये हाइट पे होता है। और डेप्थ में याद है, डेप्थ में जी सरफेस 1 - d/r, ये डेप्थ का होता है। बड़े पॉपुलर सवाल बनते हैं इसमें, बहुत आसान। आप देखना 2018 में भी सवाल आया, 20 में भी आया, 19 में भी आया। बहुत बहुत बेसिक सवाल है, डायरेक्ट टिप्स पे एकदम फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेशन तो आ ही जाएगा इसका। फॉर्मूले आप बिल्कुल शानदार तरीके से याद करना, फिर मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये जी होता है जिसे बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। चलिए इसको आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड हर जगह आप पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला। वहां हम पढ़ते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। सेम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल। उस फोर्स सेम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं बच्चों। ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। अगर फोर्स को हम यूनिट मास से डिवाइड कर दें तो साथ साथ मजा आ जाएगा। मोहित शर्मा जी कह रहे हैं इलेक्ट्रोग्रेविटेशन के फॉर्मूले साथ साथ लिखिएगा ना सर, याद करने में इजी होगी। क्या बात कह दी मोहित शर्मा जी आपने, क्या बात कह दी मोहित शर्मा जी। अब याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, आपको याद हो वहां गॉस थ्योरम से करते थे, किसी को याद है? सबसे पहले याद करते थे शेल के, शेल के याद है किसी को? स्फेरिकल शेल, खोखला। थोड़े थोड़े याद हो तो बताइए, थोड़े थोड़े याद हो तो बताइए। इनसाइड क्या होता था? जीरो। सरफेस पे, सरफेस पे क्या होता था? के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर। आउटसाइड, आउटसाइड के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर। याद करो, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, खोखला, खोखला, खोखला। याद आया? बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, बहुत बढ़िया। कंडक्टिंग शेल। और सोचो अगर सॉलिड होता तो, सॉलिड होता है जिसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, याद है क्या आंसर आता था? के अंदर का जीरो नहीं होता था, के क्यू आर बाय आर क्यू। गॉस लॉ से करते थे, याद करो। सरफेस पे तो वही होता था, के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर। आउटसाइड, आउटसाइड क्या होता था? आउटसाइड के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूले चलेंगे, सेम। जितना बढ़िया याद होंगे ना उतना आपको यहाँ मजा आएगा। पर इन फॉर्मूले पे यहाँ सवाल आते नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रो में पूछे जाते हैं ज्यादा। एक्सरसाइज 2 में देखोगे तो मुश्किल से 1 या 2 मिलेंगे आपको, क्योंकि वो इलेक्ट्रो में ज्यादा पूछता है। यहाँ तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरा नया टॉपिक है, केपलर्स नो नया टॉपिक है, सैटेलाइट मोशन नया टॉपिक है, तो वहां सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बेसिक आपको समझ में आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो पता है अट्रैक्टिव नेचर के होने के कारण यहां हमेशा माइनस आर आता है। माइनस आर आता है अट्रैक्टिव होने के कारण। क्यों आता है इस बात को आप अच्छे से समझ लें, परेशान मत हो। कोई कहता है आर स्क्वायर लिखा, कोई कहता है आर क्यूब लिखा। अरे भाई यहाँ आर कैप है और यहाँ आर वेक्टर है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कैसे आता है तसल्ली से समझ लें। जैसे ये मास है, आराम से शब्द सुन लें, इलेक्ट्रो में भी काम आएंगे। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब शब्द सुन लीजिए, शब्द सुन लीजिए। जो मैं इलेक्ट्रो में बोलता हूं बच्चों को पढ़ाते समय, वही शब्द। मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां बोलिए मुझे पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है वहां पर एक टेस्ट मास रख दीजिए। अब बताइए इस टेस्ट मास पे ये फोर्स कहाँ लगाएगा? अंदर। क्यों? अट्रैक्टिव नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का। कितना? जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो जो फोर्स होगा वो होगा जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और अंदर है तो माइनस आर कैप, माइनस आर कैप। देख लीजिए, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन राणा प्रताप यदुवंशी बाहर है, अट्रैक्टिव नेचर के कारण माइनस आर कैप आया। अगर माइनस आर कैप आ रहा है समझ में तो चैट बॉक्स भर दीजिए, ओके लिख दीजिए चैट बॉक्स में। माइनस आर कैप क्यों आया? माइनस आर कैप क्योंकि उसका नेचर अट्रैक्टिव है। आप तीर का निशान देख सकते हैं बच्चा पार्टी, तीर का निशान देख सकते हैं, अंदर की तरफ आ रहा है। सही है, बहुत बढ़िया। ये आ गया फोर्स। अब चाहिए मुझे इंटेंसिटी। फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट मास। तो जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप अपॉन एम नॉट। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर
माइनस आर, देख लो ये रहा माइनस आर कैप। आर कैप क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर, जो केवल डायरेक्शन बताता है, जो केवल डायरेक्शन बताता है। और आर कैप को आप हटा सकते हो कैसे? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो जैसे आप इस आर कैप को हटाते हो, आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये आर और ये आर इसको मिलकर क्या बन जाता है? आर क्यूब। पर आपको रटने की इतनी जरूरत नहीं है, आपसे सीधा ये वाला स्टैंडर्ड याद कर सकते हैं, बस ये बेहतर है। जीएम अपॉन आर स्क्वायर। माइनस बताता है अट्रैक्टिव नेचर का, माइनस क्या बताता है? अट्रैक्टिव नेचर, इसलिए इसके सारे ग्राफ उल्टे बनते हैं, पॉजिटिव ना बनकर नीचे। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए शेल, 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 खोखला, प्लास्टिक की बॉल, अंदर से खोखली है, तो बताइए आउटसाइड सरफेस। खोखला नहीं है, ये गलत लिख दिया, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, शेल नहीं है ये। स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल मतलब सॉलिड स्फीयर, अर्थ सॉलिड स्फीयर। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, होती रहती हैं। तो ये सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो देखिए आउटसाइड आपको पता है, इनसाइड आपको पता है। अब अगर इसका आप ग्राफ बनाए तो देख सकते हैं इनसाइड तो छोटे आर के प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड आर स्क्वायर के इनवर्सली है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। पर ग्राफ पता है कहाँ आएगा? नीचे आएगा। आई वेक्टर है, ध्यान दीजिए आई वेक्टर है, तो अंदर तो रहेगा स्ट्रेट लाइन और बाहर रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइपरबोला बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर तो तब बोलते हैं जब पावर 1 हो। बताइए। अर्थ इलिप्स होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मन कुमार, आपको तो सब पता है। नीचे क्यों बनाया? कोई बताएगा नीचे क्यों बनाया? क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर है। देखिए मैंने यहाँ वेक्टर साइन लिखाया है। अगर सारे ऑप्शन पॉजिटिव में है तो फिर आपको पॉजिटिव ही टिक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मॉड्यूल में दोनों तरह के सवाल हैं। हाँ, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो ज्यादा बेहतर होगा नेगेटिव वाला, ज्यादा बेहतर होगा नेगेटिव वाला। ग्राफ एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो, वापस देख लो। ये देखो अपन किस किस के बीच में बना रहे हैं? आई वेक्टर वर्सेस आर वेक्टर। ये आर बराबर आर होता है, ये कहलाता है इनसाइड, ये कहलाता है आउटसाइड। इनसाइड में स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन, और बाहर इनवर्स है, इनवर्स मतलब हाइपरबोला। ये है किसके लिए? सॉलिड के लिए। बोलिए डन है क्या? डन डना डन डन। देख लीजिए डन डना डन डन है क्या? स्फेरिकल शेल। अब आ गया शेल, शेल खोखला, प्लास्टिक की बॉल, अंदर फील्ड, अंदर फील्ड, अंदर फील्ड जीरो। बताइएगा। यहां तक सही है तो मैं आगे बढ़ूं, डन डना डन डन है तो बताइए। हाँ, अगर आई वेक्टर का साइन नहीं होगा तो पॉजिटिव में बनेगा, पर अगर वेक्टर साइन दे रखा है और ऑप्शन नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाला बनाइएगा। अंदर ग्राफ जीरो है, ये जीरो। इनसाइड
बताइए। ये सब वैसे ही हैं, सब इलेक्ट्रो, अभी तो पोटेंशियल के आएंगे और आप पढ़ के आओगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बोलिए आगे बढ़ूं आप कहें तो सबसे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। मेन इसमें 3 टॉपिक हैं। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक पूरा, एस्केप वेलोसिटी और केपलर्स लॉ। ये 3 है। केपलर्स लॉ के अंदर सैटेलाइट मोशन आ जाता है। इंटेंसिटी मैक्सिमम सरफेस पे होती है शैलेश गुप्ता जी। मेन टॉपिक बहुत आराम से पढ़ेंगे। आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, आप कहें तो मैं आज आगे बढ़ूं। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है अब। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो सब आपके पास हैंडआउट आ ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल अंकित पटेल, आप सही कह रहे हैं। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, पहले मैं आपको उसकी फील समझा देता हूं, फिर तो फॉर्मूले बहुत आसान है। देखिए, ये अर्थ, बहुत आराम से समझिएगा, ये अर्थ और ये रखा इसकी सरफेस पे आपने एक मास। ठीक है, अर्थ और सरफेस पे मास, बहुत आराम से समझे, आपको आता है पर फिर भी देख लें। ये दूरी r, तो बताइए फोर्स कितना हो जाएगा, g पहला मास दूसरा मास अपॉन दोनों के बीच की दूरी। बताइए ये बात सही है। अब आप सुनना, अब आप सुनना, केवल 2 मासेस के बीच में तो होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, परंतु उसमें से अगर एक मास अर्थ हो जाए तो उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, पर अगर आपके और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और कंप्यूटर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और कैमरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, परंतु आउट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तो अब उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ और कैमरे के बीच, अर्थ और मेरे बीच, अर्थ और पानी की बोतल के बीच, अर्थ और आपके बीच, अब इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको कहा जाएगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा न्यूटन सेकंड लॉ से, F बराबर ma से, उस एक्सेलरेशन को ही आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m से m कटा तो एक्सेलरेशन आ गया जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों g कांस्टेंट, m e कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इसलिए बड़े लोगों ने इस a की जगह क्या लिख दिया, छोटा g। इस a की जगह लिख दिया छोटा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ध्यान दीजिए ये सरफेस पर है, सरफेस पर है, जो आपको याद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। कई बच्चे तो, अच्छे बच्चे जो होशियार होते हैं, जो सोच लेते हैं, वो बोलते हैं सर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वास्तव में फील्ड है। हाँ फील्ड ही तो है, क्योंकि जरा सोचिए एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, और यही तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड होता है, याद करिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय मास, वही तो चीज है। इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होती है, याद करिए। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कॉमन नेम है, हम बोलते रहते हैं जी जी जी, पर अच्छी सोच अगर आप देखें तो वास्तव में तो फील्ड इंटेंसिटी तो है। फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय मास, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, वही तो है F/m। सही है क्या, बढ़ू आगे। वो आगे बढ़ू क्या, आगे बढ़ू क्या, डन डना डन डन है क्या। चलिए देखें, अब न्यूमेरिकल चालू हो गए हैं खूब सारे, धमाधम करते जाइए। जी याद रखिए सरफेस पे क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जितनी बार लिखेंगे उतना याद होता जाएगा। पेन हाथ में ले लीजिए और धमाधम क्वेश्चन करिए। टारगेट है 40 से 50 क्वेश्चन करने हमें 4 से 5 लेक्चर में। आराम से तसल्ली से बनाइए, ग्रेविटेशन बहुत आसान चैप्टर,
राणा प्रताप यदुवंशी का आंसर आ गया, केशव कुमार का भी आ गया, बहुत बढ़िया। नितेश प्रजापति का आ गया, मोहम्मद तारिक का आ गया। बहुत तसल्ली से करिए, आराम से, बिल्कुल टेक योर टाइम, अपना पूरा टाइम लीजिए, अपना पूरा टाइम लीजिए। निखिल श्रीवास्तव, आप कहां जा रहे हैं? हैंड आउट का लिंक शेयर कर दें, बिल्कुल करूंगा ही। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत आसान सवाल है। देखिए, ऐसे बम्पर सवाल मिलने वाले हैं आपको, बम्पर। ग्रेविटेशन में यही ज्यादातर होते हैं, ऊंचाई पे चले जाएं, परसेंटेज चले जाएं, नीचे चले जाएं, मास हो जाए, बस यही है। इमेजिन अ न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ। अब डेंसिटी आ गया, डेंसिटी। तो इस मास को पहले हटा दो, इस मास को हटा दो, क्योंकि डेंसिटी है। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी। तो इन प्लेस ऑफ मास 4/3 पाई r³ रो अपॉन r² से r कटा, तो जी का फॉर्मूला आ गया 4/3 पाई r रो जी। ये डेंसिटी की टर्म्स में आ गया। अब कह रहा है सेम डेंसिटी, रो सेम, जी सेम होता है, 4/3 सेम, पाई सेम, मतलब जी किसके प्रोपोर्शनल? आर के प्रोपोर्शनल। इट्स रेडियस इज 9 टाइम्स बिगर देन अर्थ। ये अर्थ, ये प्लेनेट। अगर अर्थ की रेडियस को आर बोलते हो तो प्लेनेट की 9r। अर्थ की सरफेस पे जी बोलते हो तो प्लेनेट पे लिखा लो जीपी। तो ये हो गया जी प्लेनेट बटा जी अर्थ, आर प्लेनेट बटा आर अर्थ। ये लिख लो, सीख लो, 50 बार आएगा, परेशान मत हो। प्रोपोर्शनल है तो यहाँ प्लेनेट ऊपर तो यहाँ भी प्लेनेट ऊपर, यहाँ अर्थ ऊपर तो यहाँ अर्थ ऊपर। जी प्लेनेट पूछा है, अर्थ पे इसने जी बोला है, प्लेनेट की रेडियस 9 टाइम्स है, तो आंसर आ गया 9g। इतने ही आसान सवाल हैं, इतने ही आसान सवाल हैं। आदित्य प्रताप सिंह कह रहे हैं सर स्टडी में मन नहीं लगता, क्या करें? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आदित्य प्रताप सिंह आपने। चलो अगला, अगला देखिए, बहुत तरीके से करिए, धीरे धीरे सवाल पढ़िए, आराम से करिए, आराम से। अब देखिए यहाँ एक शब्द आ गया वेट। अभी वेट क्या होता है ये समझ लीजिए, बार बार परेशान करेगा। मास होता है m, तो वेट होता है mg। तो जो वेट का सवाल है वो वास्तव में जी का ही तो क्वेश्चन है, एम तो वही रहता है। तो जो जी के हाल होंगे वही वेट के हाल होंगे। समझने की कोशिश करिए ना। मैं बोलता हूं जी आधा हो गया तो आप बोल दोगे अरे हाँ सर वेट भी हाफ हो गया। इस बात को समझने की प्रयास करें, बार बार परेशान मत होइए। एक बार 5 मिनट समय लगा लीजिए। जो मास होता है वो m होता है, वेट होता है वो mg होता है। जो मास के हाल, जो वेट के हाल है वही जी के हाल है। अब देखिए, अर्थ और मार्स ऐसी टेबल बनाइए, यहां लिखिए अर्थ, यहां लिखिए मार्स। अर्थ की रेडियस 6400, मार्स की 3200। मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स, अगर इसका m मानते तो इसका 10m। एन ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। यहां वेट दे रखा है कितना? 200 न्यूटन। सरफेस ऑफ मास पे वेट पूछा है। तो अब अच्छे से देखना, अच्छे से समझना पहले। g बराबर होता है gm/r²। सही है, g तो कांस्टेंट। अब मुझे कंपेयर करना है, कंपेयर करना है g को, तो g अर्थ अपॉन g मार्स बराबर m अर्थ अपॉन m मार्स r
मार्स का स्क्वायर अपॉन आर अर्थ का स्क्वायर। पहले इसको लिखना समझें, जब तक ये नहीं लिखेंगे आपका डर बना रहेगा। जी एम के प्रोपोर्शनल है, तो यहां अर्थ, तो यहां अर्थ। आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो अर्थ ऊपर है, तो यहां रेडियस नीचे है, खत्म। अब बताइए, एम अर्थ 10 m, एम मार्स एम, आर मार्स 3200, आर अर्थ 6400। अब जी अर्थ, कई बच्चे तो यही छोटे एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और अच्छे के लिए। एम जी अर्थ, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मार्स। तो m से m कटा, ये 1/2 हो गया, तो 10 2 का स्क्वायर 4, वेट ऑन अर्थ 200, वेट ऑन मार्स तो 200 इंटू 4 800, ये 80 न्यूटन। आप जैसे भी करें वो आपके ऊपर है। आप केवल जी निकाल लेते तो उससे भी आ जाता आंसर। बड़े जी की वैल्यू आवश्यकता ही नहीं है, बड़ा जी तो कट जाएगा रेशियो में। ऋषिकेश जगाड़े, बहुत आसान था, बहुत आसान था। इजीली हो जाता, बिल्कुल इजीली ही करना है, इजीली ही करना है, इजीली ही करना है। भावेश, क्लियर है क्या? ये परसेंटेज चेंज वाले सवाल आ जाएं तो ये आप सभी जानते ही हैं, स्मॉल चेंज के लिए हमेशा लागू होता है। कैसे? x बराबर a स्क्वायर बी क्यूब हो, तो डेल्टा x बाय एक्स, 2 आगे आ जाएगा, 2 डेल a बाई ए, 3 डेल b बाई बी। केवल स्मॉल चेंज के लागू होता है। तो यहाँ मास की पावर 1 है, 1 आगे आ गया, दिख नहीं रहा, ये 2 आगे आ गया, अपॉन में था माइनस आया। स्मॉल चेंज के लिए लागू होता है। 1%, 2%, अप टू 5% बढ़िया काम करता है। एक बार हाथ से लिख लीजिए। माइनस इसलिए आया है क्योंकि इनवर्स ही प्रोपोर्शनल है, नीचे की तरफ है। मस्ती से पढ़िए, मस्ती से। डन डना डन डन। बढ़ो आगे। चलो, ये वाली बात देख लो, वैसे तो लिख ली थी, इस पे आपने सवाल कर ही लिया। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देखिए, दो फॉर्मूले हैं, सरफेस पर आर रो जी। कैसे? मास को ब्रेक कर दिया, अभी अपन ने कर लिया था, मास को ब्रेक कर लिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आना चाहिए। ये याद नहीं करना है, काहे को रटे हैं, ये तो एग्जाम में ब्रेकअप कर लो ना, इसको काहे को याद करते हो? ये याद करो, बेसिक, बेसिक याद करो, बेसिक याद करोगे कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। सही है क्या? बताइए बताइए बताइए। ब्रेकअप मतलब तोड़ना। चलो, अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। ये फर्स्ट सेक्शन अब चालू होगा, 3 ही सेक्शन हैं, सुपरस्टार टॉपिक है ये। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको जो याद है वो सरफेस पे याद है, जी एम बाय आर स्क्वायर। सोचिए, हाइट पे ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जब आप यहां चले जाएंगे, जब आप यहां चले जाएंगे, हाइट हमेशा सरफेस से ली जाती है, ये हाइट यहाँ चलेगा आप। ठीक है। अब पता है फोर्स कितना लिखेंगे, अब फोर्स कितना लिखेंगे, अब लिखेंगे, याद करो, जी
पहला मास दूसरा मास अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और इस m को नीचे ले जाएंगे तो g एट हाइट क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। याद करिए, तो g वही रहा या बदल गया, g वही रहा या बदल गया, g वही रहा या बदल गया, चेंज हो गया। अब जैसे आप इसका रेशियो लोगे फॉर्मूला आ जाएगा। कई लोग तो कहते हैं कि इसका और आसान डेरिवेशन कि सर जी वास्तव में इंटेंसिटी होती है, तो खटाखट खटाखट इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट से आ जाएंगे। देखना आप, इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट से तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, डेरिवेशन ही वैसे तो फॉर्मूला ही चाहिए, पर डेरिवेशन देख लो मन खुश होता है। आउटसाइड का फॉर्मूला बताओ क्या था, क्या था याद करो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर आर क्या होता था, आर क्या होता था, सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी बता दो, सेंटर से दूरी बता दो, भर दो चैट बॉक्स, भर दो चैट बॉक्स, सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी आर प्लस एच, बहुत बढ़िया, खत्म, जी एम अपॉन आर प्लस एच, देख लीजिए डायरेक्ट आ गया। सरफेस से डिवाइड कर देंगे तो सरफेस के रूप में आ जाएगा। सोचिए अगर इनसाइड चाहिए, इनसाइड का फॉर्मूला बता दो क्या होता था इनसाइड का, बोल जाओ, जी एम छोटा आर अपॉन आर क्यूब, याद है। बस अब छोटे आर को कैसे लिखोगे, छोटा आर होता था सेंटर से दूरी, ये आप आ गए डेप्थ में, डी डेप्थ, यहां आ गए आप, यहां आ गए डेप्थ, और हाइट हमेशा सरफेस से नापी जाती है। अब बताओ सेंटर से दूरी कितनी रह गई उस पॉइंट की, सेंटर से दूरी उस पॉइंट की कितनी रह गई, हमें तो सेंटर से दूरी चाहिए, हमें तो सेंटर से दूरी चाहिए, हमें तो सेंटर से दूरी चाहिए, कितनी रह गई, कितनी रह गई, सेंटर से दूरी रह गई आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब। एक आर को अंदर ले जाओ तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एक आर को अंदर ले जाओ आर अपॉन आर डी बाय आर, तो सोचो ये हो गया जी सरफेस आर अपॉन आर वन डी बाय आर। इतने आसान तरीके से आ जाते हैं, पर कोई डेरिवेशन पूछ नहीं रहा, कोई नहीं पूछ रहा, आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा एग्जाम में ड्राइव नहीं करता, चाहे फर्स्ट रैंकर हो चाहे 100 रैंकर हो, डायरेक्ट टिप्स पर याद होने चाहिए, डायरेक्ट टिप्स पे। डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद करिए, हाइट का डायरेक्ट, डेप्थ का इसकी कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, हाइट के वेरिएशन आएगा, एक हाइट का, एक आएगा डेप्थ का, एक आएगा रोटेशन का, डायरेक्ट एकदम खटाखट आंसर याद होने चाहिए। चलिए हाइट का देखिए वही तरीका, ये कहां निकाला इसने, सरफेस पर, ये कहां निकाला, हाइट पर, ये सरफेस पे हाइट पे, यहां दूरी ली आर, यहां आ जाएगी आर ई प्लस एच, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जैसे डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला आएगा जी सरफेस हाइट पर 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। आप खुद डिवाइड करके देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है, हाइट पर डिवाइड करके देख लीजिए, दिखा दीजिए सर प्लीज, बता दीजिए, लो डिवाइड करके भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसी का एक स्पेशल केस होता है, इसी का एक स्पेशल केस होता है, ऊपर ले जाइए 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, अब बाइनोमियल लगाइए, तभी लगा सकते हैं जब h बहुत छोटा हो, तो बताइए ये आ जाएगा आगे -2, तो -2h/r, ये हमेशा नहीं लगेगा, ये हमेशा लगता है, और ये स्पेशल केस है, ये तभी लगाइए जब 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 h बहुत छोटा हो, लेस देन r। बताइए यहां तक बात क्लियर है क्या, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ग्रेविटेशन फोड़ना है, आग लगानी है ग्रेविटेशन में,
बहुत बढ़िया बच्चों पार्टी, बहुत बढ़िया। डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? और मजे की बात, हाइट में ऐसा स्पेशल केस है। डेप्थ में तो एक ही फॉर्मूला था। डेप्थ में तो एक ही फॉर्मूला है। डेप्थ में तो एक ही फॉर्मूला है। जी डेप्थ बराबर जी सरफेस 1 - d/r। डेप्थ में तो खुशखबरी है। डेप्थ में तो खुशखबरी है। कोई स्पेशल केस ही नहीं है। राणा प्रताप जी अभी भी पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन कब होगी। राणा प्रताप जी बहुत खूबसूरत प्रश्न पूछ रहे हैं। राणा प्रताप जी आज आपने मेरा दिन बना दिया। चलिए अब बहुत अच्छे से करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू एट अ हाइट? एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस। तो h दे रखा है r/2। खत्म। अब केवल कैलकुलेशन है। केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वो सही करिए। चैप्टर बहुत आसान है। इजीएस्ट चैप्टर है ये। बहुत आसान। बस अब हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए। जी हाइट बराबर जी सरफेस 1 + h/r²। कई बच्चे इसको ऊपर लिख करके याद करते हैं। ऊपर वाला ही याद करते हैं। ठीक है, ऐसा याद कर लो, एक ही बात है। अब सरफेस पे कितनी 10, h की जगह r/2। 1 + ½ 3/2। 3/2 का माइनस पावर उल्टा कर दीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आप चाहते हो। नहीं सर मुझे तो नीचे ही कंफर्टेबल है, अब इसको नीचे ही रखिए। जैसा आपको अच्छा लगे। आप 8-10 बार कर लोगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। आपको कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है। अपना रास्ता, अपना तरीका खुद बनाइए। खुद बनाइए बच्चों पार्टी। तो 2 का स्क्वायर 40/9। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पता है जो हाल जी का वही हाल वेट का होता है। अब आप इसे फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जैसे जी एट हाइट बराबर जी एट सरफेस अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये तो होता ही है। अब दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें। m से मल्टीप्लाई कर दें लो। जैसे m से मल्टीप्लाई करो ये क्या बन जाएगा? वेट एट हाइट। सवाल आया है 2020 में भाई इस पर। 2018 में भी आया था। इतने पॉपुलर सवाल हैं और इतने आसान, सालों से वही है। तो बात को समझो, परेशान मत हो, परेशान मत हो। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये mg बन गया। mg कहां पर? वेट हाइट पर। ये mg कहां पर? वेट सरफेस पर। तो जो हाल g का वही हाल वेट का। मान लो g हो गया आधा, तो वेट भी हो जाएगा आधा। आधा। बढ़े आगे। अब देखो ये कह रहा है, पहली बात तो ये पढ़ो हाइट। अच्छा ओके। डिक्रीजेस बाय, डिक्रीजेस बाय 75%। तो कितना रह गया? कितना रह गया? 25%। मतलब g/4 रह गया। समझने की लैंग्वेज, लैंग्वेज में गलती मत करना। डिक्रीजेस बाय 75%।
डिक्रीजेस बाय 75%, मतलब कितना रह गया, कितना रह गया, 25%। खत्म। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लगाइए। जब आपको पता नहीं चले स्पेशल केस है नहीं है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में भरोसा रखिए, कभी गलत नहीं होगा। ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड। हाइट पे जी, G/4 रह गया। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लगाइए। एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी मैथ्स की दिक्कत नहीं रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस। एक एक स्टेप आप मेरे से कैलकुलेशन देखिए ताकि आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करें। हमारी कैलकुलेशन गलती हो जाती है। एक एक स्टेप मेरे से देख लो बच्चा, गलती नहीं चाहिए, गलती नहीं चाहिए। बोलो हाँ है क्या, चैट बॉक्स बता दो। चैप्टर कैसा चल रहा है, चैट बॉक्स बता दो। स्पीड सही है क्या, कंफर्टेबल हो, चैट बॉक्स पे भर दो। स्पीड बिल्कुल सही है, बढ़िया एकदम, स्पीड बहुत बढ़िया है। स्पीड ओके, मजे आ रहे हैं, फाड़ दिया, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़िया चल रही है, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, बेस्ट। थोड़ा स्लो कर दो। चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया H = R। डेप्थ देख लीजिए, डेप्थ, डेप्थ वैलिड फॉर एनी डेप्थ। डेप्थ में कोई स्पेशल केस नहीं है। मजे की बात, जी डेप्थ बराबर जी सर, एक बार हाथ से लिख लो। हाथ से लिखोगे ना तो थोड़ा मजा आता है। डी डेप्थ है। डेप्थ हमेशा सरफेस से मेजर होती है, लिख लिया करो। लिखते चलोगे ना तो फील आती रहती है। अब इसी को आप वेट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करते हैं बच्चे, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करके भाग जाओ। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करके भाग जाओ। भावेश कुमार, भावेश कुमार, सार्थक अग्रवाल, सार्थक अग्रवाल। क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है? 2020 में भी वेट वाला ही सवाल था। आराम से करो, आराम से। हाइट लगाना है, डेप्थ। halfway down to the center, डाउन। क्या लगाऊं, डेप्थ लगाऊं या हाइट लगाऊं? 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 डेप्थ लगाऊं या हाइट? डेप्थ। तो वेट एट डेप्थ, वेट एट सरफेस 1 - D/R। बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस, सरफेस पे 200। हाउ मच विल इट वे, हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन मतलब डी की जगह R/2। अब देखिए इतना आसान सवाल आया है,
कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 2019 में गलती से आ गया, कल 2020 का दिखा दूंगा आपको। उसमें हाइट का आया था, उसमें हाइट का आया था, उसमें हाइट का आया था। बताइए, स्पीड तेज नहीं रखनी मुझे तो, मैं तो मस्ती से चलूंगा, बिल्कुल मस्ती से चलेंगे, मस्ती से, मस्ती से। अगला देखिए, इसको होमवर्क ले लीजिए, ये अभी कर लीजिए। हाइट 1 ही दे रखी है, अरे अब मैं स्पेशल केस लगा सकता हूँ, अब मैं स्पेशल केस लगा सकता हूँ। इसको होमवर्क में करके लाइएगा, इसको होमवर्क में करके लाइएगा। ठीक है बच्चों, चैप्टर बहुत आसान है। कल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, कल मैं आपको बता देता हूँ, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बच्चों क्वेश्चन करेंगे खूब सारे। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रो वाले ही चलेंगे, इसलिए अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रो की कॉपी पढ़कर आ सकते हैं, नहीं तो ग्रेविटेशन का पुराने नोट्स देख सकते हैं, अगर समय बचे तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा ही, मैं तो सारे क्वेश्चन लिखाऊंगा ही। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना मजा आएगा। सारे क्वेश्चन कर डालें, सॉल्व एग्जाम्पल आज खुद करें, सॉल्व एग्जाम्पल बिगनर बॉक्स फाड़ दीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल बिगनर बॉक्स सब करने हैं। चलिए, पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर बच्चों, बढ़िया करके आइएगा, समझ में आएगा तो मजा आएगा।